A delta connected 3.7 kilowatt 400 volt line 3-phase 4-pole 50 hertz squirrel cage induction motor has the following equivalent circuit parameter per phase referred to the stator. R1 R2 X1 X2 दे रखा है. neglect shunt branch in the equivalent circuit. The starting line current in ampere है ना, ध्यान रखना मिली एम्पेयर भी कई बार लिख देते. when it is connected to 100 volt line 10 hertz frequency 3 phase AC supply. ठीक है. अब देखो क्या हो रहा है आपका, अगर मैं इक्विवेलेंट स्टेटर बनाए, रेजिस्टेंस दोनों रेजिस्टेंस बना देते हैं और रिएक्टेंस बना देते हैं. ठीक है. चलो R1 स्टार्टिंग पे है तो R1 और R2 बाय S करते हैं, बट स्टार्टिंग पे S क्या होता है 1 होता है, तो सिर्फ R2 लिख रहा हूं मैं. X1 और ये X2 हो गया. और यहाँ पे सप्लाई आपका जो है सप्लाई वो दो तरीके से दे रखा है. क्या दे रखा है, शुरुआत में डेल्टा है, सबसे पहले डेल्टा. तो डेल्टा में क्या होता है, लाइन और फेज वोल्टेज बराबर होते हैं. 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे इनकी वैल्यू गिवन है. इनकी वैल्यू क्या क्या गिवन है फटाफट लिख देते हैं हम लोग. इनकी वैल्यू गिवन है, क्या क्या है, R1 R2 5.39 R1 है और R2 है 5.72 और X1 X2 बराबर है, मतलब 8.22 है, 8.22. ठीक है. और आपसे क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट बोला जा रहा है आपसे कि अगर हम सप्लाई चेंज कर दें, सप्लाई कितना है 100 वोल्ट कर दें और फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज कर दें, तो आपका लाइन करंट, क्या पूछा है, लाइन करंट कितना होगा, ये पूछा है. अब देखो मुझे एक चीज बताओ, ये इक्विवेलेंट सर्किट है, नेटवर्क का क्वेश्चन है, एक पर्टिकुलर वोल्टेज और पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस लगा हुआ है और आपको सारी वैल्यू पता है, और फिर आपको बोला है वोल्टेज चेंज कर रहे हैं और फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, तब आपका करंट क्या होगा. तो आप मुझे बताओ कि यहां पे सप्लाई और फ्रीक्वेंसी चेंज करने से हमारे सर्किट में इंपैक्ट पड़ेगा क्या. देख लेते हैं. वोल्टेज से कुछ चेंजेस आएगा, वोल्टेज में इन इक्विवेलेंट पैरामीटर पे कोई दिक्कत आएगी, नहीं दिक्कत आएगी. बट फ्रीक्वेंसी से रेजिस्टेंस तो इंडिपेंडेंट टू द फ्रीक्वेंसी, बट रिएक्टेंस क्या होता है, ओमेगा एल, x इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, मतलब x इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, f बोल सकते हैं प्रोपोर्शनल रिलेशन. तो इसका मतलब 50 हर्ट्ज पे अगर ये रिएक्टेंस है तो 10 हर्ट्ज पे ये रिएक्टेंस की वैल्यू बदलेगी, है ना. और लीनियर रिलेशन है, इस वजह से हम डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि x1 और x2 को दोनों को प्लस करते हैं, x टोटल कितना आ जाएगा 8.22 into 2, तो टोटल रिएक्टेंस ये कितना है आपका 16.44. तो हम ये बोल सकते हैं कि 50 हर्ट्ज पे xt टोटल ये है आपका 16.44, तो 10 हर्ट्ज पे कितना होगा. तो सबसे पहले तो ये निकाल लें, तो ये हो जाएगा 16.44 into 10 डिवाइडेड बाय 50. ठीक है, मतलब 5 डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा टोटल xt हो जाएगा इस बार 3.288. ठीक है, 3.288 ओम. ठीक है, तो ये हो गया आपका रिएक्टेंस. तो रिएक्टेंस में बदलाव हो गया. चलो बाकी सारी चीजें क्या है, अब आपको क्या निकालना है, करंट निकालना है. तो करंट निकालना है अगर आपको, तो देखो यहां से कलर चेंज कर लेते हैं. करंट निकालना है तो फेज करंट, अगर क्योंकि इक्विवेलेंट ये क्या है पर फेज है, तो फेज करंट निकलेगा. फेज करंट निकलेगा मतलब फेज वोल्टेज डिवाइडेड बाय अंडर रूट R1 और R2 का होल स्क्वायर प्लस x टोटल का होल स्क्वायर, यही होगा. ठीक है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय इंपेडेंस, बिल्कुल सिंपल है, नेटवर्क का क्वेश्चन है, इंडक्शन मशीन का तो क्वेश्चन ही नहीं है ये. ठीक है, फेस. अब डेल्टा कनेक्टेड है, डेल्टा कनेक्टेड मतलब कि डेल्टा में लाइन और फेस क्या होते हैं, बराबर होते हैं. तो ये कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय, और ये दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू रख दो 5.39 5.39 प्लस 5.72 का होल स्क्वायर, और टोटल रिएक्टेंस कितना है 3.288 का होल स्क्वायर. ठीक है, चलो इसको सॉल्व करेंगे तो पर फेज आ जाएगा 8.631 एम्पेयर. ये हो गया आपका फेज करंट. अब आपसे क्या पूछा है, लाइन करंट पूछा है. डेल्टा में क्या होता है, लाइन करंट इक्वल टू √3 IPH. ठीक है, इसका मतलब है कि इसमें अगर हम लोग √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा √3 into 8.631, ये हो गया आपका 14.94 एम्पेयर इज द लाइन करंट. बहुत ही इजी क्वेश्चन था, और गेट 2019 का पेपर वैसे भी बहुत ही इजी क्वेश्चन, इजी पेपर बना था गेट के लिए. ठीक है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए. ठीक है,
तो बहुत इजी था कि फ्रीक्वेंसी चेंज करने से क्या पैरामीटर में चेंज होगा। क्वेश्चन डराने के लिए बड़ा डेल्टा कनेक्टेड, क्योंकि डेल्टा स्टार में क्या, स्टार तक तो ठीक है, बट डेल्टा जैसे ही नाम सुनते हैं स्टूडेंट घबरा से जाते हैं, और सर डेल्टा पूछ लिया अब तो हम रिलेशन में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली लाइन निकाल के स्टार कंसिडर कर लेते हैं ना, यहां तक आते हैं डेल्टा पे ध्यान नहीं जाता, स्टार में चले जाएगा तो भी आप आंसर गलत लगा दोगे, ठीक है। और ऑप्शन वाला क्वेश्चन नहीं था, फिल इन द ब्लैंक्स वाला था। तो फिल इन द ब्लैंक्स वाले के साथ एक सबसे बड़ी बुरी बात ये है ना कि जो हमें निकलता है वो सही लगता है और हम टिक कर देते हैं, क्रॉस चेक की तो कोई गुंजाइश है नहीं। हाँ, 4 ऑप्शन होते तो कई बार ऑप्शन मैच नहीं करता है ना, तो एक बार रीथिंक करने का मौका होता है, बट यहाँ पे रीथिंक करने का मौका नहीं है, आप जो सॉल्व करोगे वही लगा दोगे, क्योंकि आपको थोड़ी पता है कि मैंने गलत सॉल्व किया है, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, हम हमारी गलती आसानी से नहीं मानते हैं, ठीक है। चलो, मजा आया। तो ये भी एक मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन था, मैं ये नहीं बोलूंगा डायरेक्टली कि इंडक्शन मशीन का क्वेश्चन है, नेटवर्क मिक्सिंग था, और प्योरली 80% तो नेटवर्क का ही क्वेश्चन था। बस इक्विवेलेंट सर्किट आपको पता होना चाहिए इंडक्शन मशीन का, ठीक है।